नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बीते कुछ दिनों से सीमा हैदर को लेकर के खूब चर्चाएं जारी हैं। सीमा हैदर को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अब सीमा को वापस पाकिस्तान चले जाना चाहिए। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने जो एक्शन लिया उसमें ये फैसला था कि पाकिस्तान के नागरिकों को अब जल्द से जल्द भारत छोड़ना होगा और पाकिस्तान की सरजमी पर वापस लौटना होगा। इसी बीच में सीमा हैदर का जिक्र आने लगा कि क्या सीमा हैदर को भी पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। इस रिपोर्ट को लेकर के आपको बताएंगे कि आखिर पुलिस ने क्या बयान दिया है। सीमा हैदर को लेकर के जब प्रशासन से ये सवाल पूछे गए कि क्या सीमा पर इसका असर पड़ेगा, क्या भारत सरकार के फैसले का सीमा हैदर पर कोई भी असर होगा, इसको लेकर के क्या कुछ कहती हुई नजर आई पुलिस, देखिए। सीमा हैदर ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा से जुड़ी। दोनों के बीच में प्रेम संबंध बना। इसके बाद सीमा अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई। अब सचिन के साथ नोएडा में रह रही है। हाल में ही दोनों की एक बेटी भी हुई है। सरकार के ताज़ा फैसले के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या इसका असर सीमा हैदर पर भी पड़ेगा। दरअसल हाल में ही पहलगाम हमले के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है कि सभी पाकिस्तानी भारत से अपने देश वापस जाएंगे। हालांकि पुलिस का कहना है कि सीमा हैदर पर इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीमा बिना वीजा के भारत आई थी, बल्कि अवैध तरीके से सीमा पार करके भारत में दाखिल हुई थी। उसके खिलाफ मामला अदालत में विचाराधीन है। जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं लेती, तब तक उन्हें देश से नहीं निकाला जा सकता। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। केंद्र सरकार से कानूनी राय भी मांगी गई है। आपको बताते चले, इस पूरे मामले में सीमा हैदर के वकील का बयान भी सामने आया है। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह का कहना है कि घटना से सीमा या सचिन परेशान है। सीमा सनातन धर्म अपना चुकी है और उसके दस्तावेज गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास है। राष्ट्रपति के पास याचिका लंबित है। सीमा द्वारा जमानत के आदेश का पालन किया जा रहा है। उसे पहले से ही पाकिस्तान से धमकियां मिल रही हैं। बताते चले, यहाँ सीमा हैदर के वकील ने बड़ा दावा किया। सीमा हैदर के वकील का कहना है कि पहले से ही पाकिस्तान से सीमा को धमकियां मिल रही हैं। वहीं बताते चले कि सीमा हैदर के पहले पति भी सीमा को वापस पाकिस्तान लाना चाहते थे। भारत सरकार के लिए गए फैसले के बाद सीमा हैदर के पहले पति में भी काफ़ी उत्सुकता देखी गई थी और ये दावा किया जा रहा था पाकिस्तान में कि सीमा दोबारा से भारत लौटेगी। हालांकि अब पुलिस के बयान के बाद ये साफ हो चुका है कि सीमा हैदर पर इस फैसले का कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में है। कोर्ट इस मामले में सीमा की सुनवाई करेगी। अवैध तरीके से भारत में घुसने को लेकर के जो मामला कोर्ट में चल रहा है, उस पर कोर्ट जल्द से जल्द फैसला ले सकती है, क्योंकि सीमा हैदर वीज़ा लेकर भारत में नहीं आई थी। यही वजह है कि सरकार के फैसले का सीमा हैदर पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इस पूरे हमले के बाद सीमा हैदर को लेकर के खूब ट्रोलिंग की जा रही है। सीमा हैदर का पाकिस्तानी होना अब इस हमले के बाद और भी परेशान करने का सबब बन चुका है। भारत के कई नागरिक सीमा हैदर को दोबारा पाकिस्तान भेजने की तैयारी में हैं। उनका कहना है कि सीमा को भारत सरकार पाकिस्तान भेज दे। वहीं आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में सीमा हैदर को लेकर ये भी रिपोर्ट सामने आई कि सीमा हैदर ने मीडिया से पूरी तरीके से दूरी बना ली है और अब अपने घर रबुपुरा में शांति से है। सीमा हैदर के वकील का ये भी कहना है कि वो भारत में शरणार्थी के आधार पर रह रही है, भारत सरकार के कानूनों का पालन कर रही है और अब नागरिकता की भी अपील
वकील की ओर से की जा रही है। सीमा हैदर के पड़ोसियों का क्या कहना है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस चले जाना चाहिए या भारत में ही रहना चाहिए, इस सवाल पर सीमा हैदर को लेकर के पड़ोसियों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि सीमा को चले जाना चाहिए, तो वहीं कुछ का कहना है कि सीमा हैदर शरणार्थी के तौर पर आई है और उसे यहीं रहने का अधिकार है। अब वो भारतीय है और उसके पास एक बच्ची है जो भारतीय है। कुछ नौजवानों और बच्चों ने सीमा हैदर को लेकर के ये कहा कि सीमा पाकिस्तान नहीं जाएगी क्योंकि वो अब उनकी भाभी है। इस तरीके से सीमा हैदर को लेकर के मोहल्ले वालों ने अपने प्रतिक्रिया को जाहिर किया और ये बताया कि आखिर सीमा हैदर को लेकर के आसपास के लोगों के मन में क्या विचारधाराएं हैं। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद सीमा हैदर की चर्चा खूब की जा रही है। सीमा हैदर को पाकिस्तानी होने के नाते भारत से पाकिस्तान भेज देना चाहिए, इसको लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है। वहीं सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्यों अवैध तरीके से सीमा हैदर के भारत आने पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, क्यों ये मामला इतना लंबित चल रहा है। बता दें कि भारत आते ही सीमा हैदर ने सचिन मीणा के साथ हिंदी रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली, हिंदू धर्म भी अपनाया, जिसके बाद अब सीमा नोएडा के रबुपुरा में अपने पति, परिवार और अब अपनी नवजात बच्ची के साथ रह रही है। सीमा हैदर सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव है। अक्सर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपनी वीडियोस बनाकर अपनी दिनचर्या के बारे में शेयर करती है। व्लॉगिंग के जरिए सीमा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती है। तो यहाँ सीमा हैदर को लेकर के पुलिस ने साफ कहा है कि इसका सीधा सीधा असर तो सीमा हैदर पर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, सीमा हैदर को लेकर के अब दो राय जरूर बन चुकी हैं। एक राय वो जो सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजना चाहती है, तो वही दूसरी राय जो ये कहती है कि सीमा हैदर शरणार्थी है और शरणार्थी के तौर पर उसे यही रहने का अधिकार है सीमा की, क्योंकि अब एक बेटी हो चुकी है। यही वजह है कि सीमा अब भारत से पाकिस्तान नहीं लौट सकती। प्रशासन का कहना है कि ये पूरा मामला अब कोर्ट में चल रहा है। सीमा जिस तरीके से अवैध रूप से भारत आई थी, अब इस पर कोर्ट ही कोई फैसला लेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कोर्ट कब फैसला लेगा। सीमा हैदर को भारत आए लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी सीमा हैदर पर अभी भी कोर्ट कोई भी फैसला नहीं ले रहा। विचाराधीन कोर्ट को लेकर के भी कई राय लोगों के बीच में बन रही हैं। बता दें, इसी बीच में एपी सिंह का बयान भी आपने सुना। एपी सिंह ने भी कहा कि सीमा हैदर की नागरिकता को लेकर के भी अब अपील की जा रही है। हालांकि सीमा हैदर को नागरिकता कितने लंबे वक्त बाद मिलती है, ये एक कानूनी कार्रवाई होगी। आपको बताते चले कि सीमा हैदर जो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही थी, अब मीडिया से दूरी सीमा ने बना ली है। हर किसी के मन में ये सवाल है कि सीमा हैदर को लेकर के प्रशासन क्या रुख इख्तियार करेगा, और इतना ही नहीं, सीमा इस पूरे फैसले पर क्या कुछ कहती है। अभी तक फिलहाल सीमा हैदर का कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। देखना यह है कि सीमा इस फैसले को लेकर किस तरीके से देखती है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, इसको लेकर के क्या सीमा कुछ बयान देगी, देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।